नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को यदि हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे 165 पॉइंट पर जाकर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोज किया है। दोस्तों, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो इस लेवल के पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनी हुई थी और आज बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के ऊपर जाके आज यहाँ पे सस्टेन किया है। तो दोस्तों, कल के लिए यदि बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ ओपन होने के बाद इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद ये यहाँ पे 46,800 के लेवल को यदि ये डेली चार्ट पे निकालती है तो हमारे पास यहाँ पे बैंक साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे निफ्टी को यहाँ पे 47,200 और यहाँ पे 47,600 और यहाँ 48,000 तक डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है और यहाँ पे 44,800 की यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे आपने ध्यान बना के रखना है। और यदि कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में जो कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है, यदि हम ध्यान से देखें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे निफ्टी डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट करती है। यदि इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कहीं बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे 46,800 का जो लेवल है इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करे, तभी हमें यहाँ पे बैंक साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कल किस प्रकार मूव कर सकता है। 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे आज सारा दिन 46,300 से लेके 46,600 के लेवल के आसपास यहाँ पे सारा दिन कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे 46,300 के लेवल के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हो गई। तो बैंक निफ्टी के लिए जो कल के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पे 46,200 के आसपास की यहाँ पे सपोर्ट कल के लिए बैंक निफ्टी में बनी हुई है। यदि कल बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे 1-1.5 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद यदि यहाँ पे 46,200 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में 46,000 के आसपास का हमें यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,800 के आसपास का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कल यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करती हुई और प्राइस एक्शन बनाती हुई यहाँ पे 46,600 के ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करे या फिर इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे आधा एक घंटा टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ये यदि यहाँ पे सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बैंक साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे 46,800 के पहला टारगेट हमें दे सकती है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 47,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो आपने दोस्तों यहाँ पे ध्यान बना के रखना। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जोन बनी हुई है, यदि इसी जोन के बीच में यहाँ पे कल बैंक निफ्टी ट्रेड करता है और इसी जोन के बीच में यहाँ पे क्लोज करता है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। और हमें यहाँ पे कल वेट करना है कि बैंक साइड की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी 46,600 के लेवल को यहाँ पे बैंक साइड की तरफ क्रॉस करे, तभी हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। और सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 46,200 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है और इस लेवल को बैंक निफ्टी यदि सेल साइड की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखना है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।